भैया तुम्हें। क्या है ना कि जैसे कि हाँ हाँ, बताओ विकास। आवाज आ रही भैया मेरी। हाँ हाँ, आ रही है। मैं जैसे कि भैया मैं बोल रहा था जैसे कि मैंने इकोनॉमिक्स तो कई बार रिवीजन कर रखी है, जैसे कि पॉलिटी मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ध्यान देना है मुझे पॉलिटी पर अब। एनवायरनमेंट भी सही है अपना। अरे मतलब अच्छा खासा है सारे सब्जेक्ट, लेकिन फिलहाल तो मतलब 50% तो 70% ले जाऊंगा मैं खींच के हर सब्जेक्ट को भैया। हम्म। प्री प्लस मेंस दोनों में। लेकिन जैसे कि बाई चांस जैसे कि कोई बूझल लगता है ना कि हमसे कोई क्वेश्चन दाग रहा हो, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ आते नहीं है हमसे। इसका एक ही कारण है कि तुम रिवीजन नहीं कर पाए हो। शायद भैया मुझे लगता है कि कहीं कभी कमी कर रहा हूँ। हाँ, तो इसका एक ही तरीका है। तुम कॉपी को कम से कम 10 से 15 बार खत्म करो। तब कहीं से कोई सवाल दागेगा ना, तुमको आइडिया आएगा कि ये सवाल कहाँ से दाग रहा है। अभी ऐसा इसलिए हो जाता, माइंड ब्लैंक इसलिए हो जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर एक सब्जेक्ट नहीं है, 14-15 हम्म। सब्जेक्ट है। 14-15 सब्जेक्ट है। तुम सिर्फ और सिर्फ अभी जो है ना इंफॉर्मेशन लिए हो, उस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट नहीं किए हो। समझ रहे हो ना? तो जी इंफॉर्मेशन को भैया। डाइजेस्ट भी करना है। तो डाइजेस्ट कैसे होगा? बार बार रिवीजन करके, बार बार रिवीजन करके। एक सोर्स को कई बार पढ़ना है। यहाँ पर मल्टीपल चीज को नहीं पढ़ने के लिए हम बोल रहे हैं। अभी पहले, सबसे पहले एक बार सबका कॉपी खत्म करवा देते हैं। उसके बाद ऑथेंटिक बुक को कम से कम 10 से 15 बार खत्म करवाएंगे। जैसे पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत को उठाएंगे। आ, इसके बाद जो है ना हम तुम लोगों को पॉलिटी देंगे। ये इकोनॉमिक्स वाला जो संडे खत्म हो जाएगा, संडे के बाद तुम लोगों को पॉलिटी देंगे। पॉलिटी खत्म कॉपी से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ज्योग्राफी देंगे, ज्योग्राफी को भी एक बार खत्म कर डालेंगे। मतलब आ, 2 सप्ताह में पूरा सब्जेक्ट एक बार जो है खत्म हो जाएगा। सब सब्जेक्ट एक बार खत्म हो जाएगा 2 सप्ताह तक। तीसरा सप्ताह जो आएगा, तब हम लोग चले जाएंगे एडवांस बुक पे। जो भी टॉपर सब रिकमेंड करते हैं उस बुक पे चले जाएंगे। फिर उस बुक को ही हम लोग लेकर के आगे बढ़ते चले जाएंगे। कब तक? पीटी तक। ये मेरा हाँ भैया। रणनीति ये मेरा रणनीति है। और दूसरा मेरा रणनीति है कि पी वाई क्यू डेली सॉल्व करना है। डेली, जहां पर चाहे तुम इस बुक से बनाना या नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पी वाई क्यू नहीं बनाओगे तो ये दिक्कत वाली बात है। समझा? पी वाई क्यू जी कम भैया। से कम 10 से 15 सवाल या 25 सवाल, 25 सवाल का हम टारगेट रखें। 25 सवाल के लिए मतलब 25 मिनट। और उसका हम तरीका भी बताएंगे किस तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। समझा? मेरा टारगेट है कि पी वाई क्यू जो है कम से कम 8-10 बार वो भी खत्म हो जाना चाहिए। जब पी वाई क्यू को खत्म कर दोगे तो तुम्हारे पास फिल्टर्ड चीज आ जाएगा कि कहाँ से सवाल बार बार आ रहा है। समझा बात को? जी भैया। हाँ, पी वाई क्यू मेरा मेन फोकस रहेगा। पी वाई क्यू, तो पी वाई क्यू रहेगा। और क्लास नोट इसलिए खत्म करवा रहे हैं, कोई टीचर जो पढ़ाया है वो मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ाया है। समझा ना? तो यदि तुम कॉपी को पढ़ते हो तो पीटी मेंस दोनों तुम्हारा वहां से कुछ कुछ कवर होता है। और तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, क्योंकि सीखे हो तुम उसी नोटबुक से। समझा ना? सीखा हुआ चीज तुम्हारे अंदर में रहेगा ना, तब हम कोई भी बुक पकड़ेंगे तो तुमको सारा चीज समझ में आएगा। समय को बर्बाद नहीं करना किसी भी हालत में भाई, समय को बर्बाद नहीं करना है। वो एक एक दिन घटता जा रहा है। कितना तारीख को एग्जाम है? शायद 23 मई को एग्जाम है। याद है तेईस ना? मई को एग्जाम है। 23 मई को एग्जाम है। कल एक दिन घट जाएगा। कल एक दिन घट जाएगा। हाँ, और लक्ष्य रखो कि कम से कम 12 से 14 आवर डेली एट एनी हाउ हमको बिना कहे मेहनत करना है। बिना कहे मेहनत करना है। नहीं जी तो भैया। भाई, नहीं तो इस जगह से कोई और लेकर के चला जाएगा। हम लोगों के बीच से कोई नहीं होगा। मेरा ये मकसद है कि सब करे ना करे, 2-4 स्टूडेंट जो एक्टिव हो, जो हर सेशन में रहते हो, उसका तो जरूर होना चाहिए। मेरे वजह से पीटी नहीं रुकना चाहिए। और रहा बात मेंस का, मेंस के लिए बहुत सारे टीचर करवाने के लिए तैयार है। और इतना हम रिवीजन करवा देंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और साइंस टेक का, इतना का तुमको जो है ना, मेंस का तुमको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जी भैया। और कुछ पूछना है? हाँ। नहीं भैया, न्यूज। हाँ। कुछ होता भाई। मैं ये कह रहा था भैया, जो मंथली मैगजीन है
मैंने जनवरी से नहीं पढ़ी है, केवल जनवरी की पढ़ी थी। और वैसे मैं एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करता था, स्टडी आईक्यू से, यानी प्रशांत न्यूज़ को सर का, कवर करने के लिए। प्रशांत सर का। हाँ, हाँ वही हाँ, कवर करता था। तो ठीक है। वो उसमें भी कोई सर अच्छा दिक्कत है? पढ़ा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो। लेकिन यदि तुम नोट्स बनाते हो तो अच्छी बात है, यदि नोट्स नहीं बनाते हो तो एक मंथली मैगजीन को जरूर फॉलो करो, एक मंथली मैगजीन को जरूर फॉलो करो। अच्छा भैया। और हाँ। भैया जो कोचिंग में जाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोचिंग ले रहा था मैं, कुमार आईएएस नाम से है, उसमें जाना जरूरी है मैं नहीं जाऊँ तो? ऑफलाइन यदि तुम्हारा सेम कंटेंट ऑनलाइन में अवेलेबल है, तुम रूम पे रह करके पढ़ सकते हो, यदि डिसिप्लिन तुमसे मेंटेन होता है तो नहीं भी जाओगे तो चल जाएगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे काफी दिन हो गए मुझे, एक पूरा एक साल हो गया, अभी कोर सब्जेक्ट भी नहीं कराए इन्होंने। अच्छा, तो तुम्हारा रिकॉर्डेड लेक्चर है अवेलेबल? हाँ, हाँ रिकॉर्डेड है मेरे पास। तुम रिकॉर्डेड करो ना, रिकॉर्डेड तुम करो। ईमानदारी रखना, एक चीज भाई मेरे साथ ईमानदारी रखना। यदि तुम जितना हम तुमको टास्क देते हैं उतना करने में तुम्हारा हो सकता है हाथ दर्द करेगा, लिखने में तुम्हारा हाथ दर्द करेगा, लेकिन तू यदि कर लिया ना 10-15 दिन, बेशक तुम्हारे अंदर में अलग पोटेंशियल आ जाएगा। मैं भैया करूँगा, जरूर करूँगा। हाँ, अलग पोटेंशियल आ जाएगा। हाँ, करो, हम तुम्हारे साथ है, बाद बाकी जो होगा फ्यूचर पे छोड़ दो। ठीक है भैया। हाँ। आपको पूछना है कुछ पूछना? हाँ, पूछो निशु, कुछ पूछना है तो। मेरा भी इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, तो मैं भी इकोनॉमिक्स को लेके चलूंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए इकोनॉमिक्स है तो सब देखो। होता क्या है कि जब हम देते हैं सब बराबर तरीका से करेगा ना, तो मुझे भी सबको बताने में आसान रहेगा। किसी को कोई दिक्कत होगा, पढ़ लिए हो, कोई कुछ कहीं पर फंस गया, यदि डिस्कस होगा तो सबको बेनिफिट होगा। और यदि किसी को हम दे देंगे पॉलिटी, किसी को दे देंगे इकोनॉमिक्स, तो दोनों का रिवीजन तो रहेगा नहीं उस तरीका से, तो एक को फायदा होगा, दूसरा को उसी चीज का फायदा नहीं होगा। तो इसमें और मेरा भी थोड़ा और करे और करेंट कितने ईयर पहले का देख लेना चाहिए, जनवरी सा से या मई से देखूं? जनवरी से जरूर देखना चाहिए, जनवरी से, जनवरी से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी से हम बताते हैं, 2 दिन यदि एक करंट अफेयर को लेकर के बैठ जाओगे एक मंथ का, तो 2 दिन में एक मंथली मैगजीन खत्म। लेकिन याद तो हाँ, नहीं रहते हैं ना, बहुत सारे कुछ उसमें चीजें भूल जाते हैं हम लोग। अब भूलना तो है, हम भी तो भूल जाते हैं, हमको कौन सा याद रहता है, हम भी भूलते हैं, सब भूलता है। लेकिन जब उसे हम 3 बार 4 बार 5 बार यदि समझ समझ करके देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो वही चीज हमको याद आ जाएगा। पूरा लाइन बाय लाइन नहीं रहेगा, सीक्वेंस में याद नहीं रहेगा, ये बात हो सकता है। लेकिन उस टॉपिक पे कोई बात करे और उस टॉपिक पर हम जवाब ना दे सके, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक बार में बेशक भूल जाओगे, हम भी भूलते हैं, बहुत सारा आदमी भूलता है। हाँ, एक बार में विवेकानंद नहीं है हम लोग कि जो पढ़ेंगे एक ही बार में सब कुछ याद होता चला जाएगा। हाँ, हाँ, हम भी भूलते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। उसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ोगे ना, तो बेशक तुम्हारा जो है ना, भूलने का जो तुम बोल रहे हो भूल गए हैं, वही चीज़ तुमको याद आने लगेगा। तुमको खुद लगेगा यार जो चीज़ हम भूल रहे थे, वो चीज़ मेरे सामने में जा रहा है। हाँ। हुँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सही पूछा। ठीक। हाँ, और कुछ हो पूछना है? नहीं भैया, और कुछ नहीं पूछना। अच्छा ठीक निशु, है तुम्हारा भैया। वहाँ पर निशु तुम्हारा वहाँ पर भी चल रहा है मेंटरशिप? हाँ, वहाँ पे भी चल रहा है। मैं तब कोशिश कहाँ? कर रही हूँ कि दोनों, कोशिश कर नहीं रही हूँ हम फॉलो कर लूँ। कैसे फॉलो करोगी? जब क्योंकि मेरा टारगेट ही क्योंकि 12-14 मैंने घंटा का है। बहुत कुछ मैंने पढ़ रखा है पहले से, मेरा सीसेट बाकी है बस, इसलिए। तो सीसेट बाकी है तो इससे पीछे वाला सेशन में थी तुम? नहीं, वो जो संडे को हुआ था ना। हाँ, संडे हाँ, नहीं मंडे संडे को हुआ को। था, मंडे को था। हाँ, मंडे को हुआ था, मैं थी। थी ना, तो उसमें हम क्या दिए थे इसी सेट में? 6 नंबर सिस्टम दिए थे। हाँ, तो नंबर सिस्टम तुम थी? हाँ, हाफ हो चुका है। पक्का? हाँ, मेरा उसमें मैंने पहले भी किया है। अच्छा चलो, पहले भी की हो तो इसे हाफ कर ली हो तो बधाई है। और संडे तक में इसको खत्म करो। जैसे संडे तक में खत्म करोगी तो तुमको लगेगा यार एक सप्ताह में तो मेरा एक सब्जेक्ट का मेरा तो एक पोर्शन खत्म हो गया है। हम्म। हाँ, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है। करो, कोई जहां तक होता है करो। यदि उधर नहीं भी करते हो ना, नहीं भी करते हो, जो तरीका हम अपना लिए हैं,
पीवाईक्यू को हम सोर्स मान करके चल रहे हैं, तो ये समझो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब प्रीलिम्स हो गया ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। तुम ना जाने कितना स्टूडेंट से तुम, बहुत सारे नॉलेज वाले स्टूडेंट तुम्हारे सामने में जो है ना वो पानी मांगेंगे, भाई हम कैसे की हो हमको बता दो। हाँ, हाँ, पीवाईक्यू का वो जो आता है 12 ईयर वाला, वो खरीद लो, मेरे पास था, कहाँ रखे हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में आऊंगा तो मैं बता दूंगा कि कौन सा वाला है। ये मुझे कौन सा लगाना चाहिए PYQ? मुझे भी लगाना चाहिए अभी से? पीवाईक्यू कौन सा वाला नहीं होता है, पीवाईक्यू पीवाईक्यू होता है सिर्फ। नहीं नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैं क्लास कंप्लीट करूंगा 8 क्लास डेली, तुम और भाई अभी कुछ मत करो, सुनो ना, तुम अभी कुछ मत करो, तुम सिर्फ पहले सिलेबस कवर करो, ठीक है भैया। समझो। तुमसे ठीक है। अभी मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, तो अभी सिलेबस कवर करो। सिलेबस कवर करने के बाद हम तुमसे मिलते हैं। कितना जल्दी सिलेबस, कितना तारीख तक में सिलेबस कवर करोगे, ये हमको बता दो। डेट फिक्स करो तुम अपना तरफ से। करता हूँ भैया, ऑप्शनल में थोड़ा टाइम लग जाएगा, वैसे मैं 1.5 महीने में कर दूंगा। 1.5 महीना में? आज तारीख कितना है? आज तारीख 9 तारीख है। 9 तारीख है, 20 अगस्त तक हम्म। में कर दोगे? हम्म। पक्का? पक्का। तो ठीक है, देखते हैं तुम भी जुबान के कितने पक्के हो। बिल्कुल। मेरे एक चीज तो है भाई, मेरे से यदि तुम मिले हो ना, यदि तुम मेरे सेशन में रह गया, तो अंतिम में तुम्हारा कॉन्फिडेंस और की तुलना में बेहतर होगा। जो भी तुम्हारा सहपाठी है, दोस्त है, कहीं से भी, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे रगड़वाऊंगा, काम करवाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, बेशक तुम्हारा होगा, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा होगा। जी भैया। तो ठीक है, तो आज हम सेशन पे यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है भैया। नमस्ते ठीक है भैया। भाई, ठीक है, नमस्ते नमस्ते। भैया। नमस्ते।